जब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, और ये विडंबना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें मिला, लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति के मंच हमें मुहैया नहीं कराए गए। और आइए मैं नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा दीपक पराशर जी को। दीपक पराशर जी। अच्छा, देखिए यहाँ ऑन द स्पॉट भी लोग लिखते हैं, कितनी बड़ी बात है ना। बहुत अच्छे, दीपक जी के लिए तालियां प्लीज। और ये इन्होंने बताया कि बुक इन हैंड क्लब जब से यहाँ पे शुरुआत हुई है आते रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की बुक इन हैंड कैंपेन को आवश्यकता है। आइए आइए दीपक। थैंक यू भैया। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ नहीं रही? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पारासर कैथल हरियाणा से। मेरी कविता का शीर्षक है ये यूपीएससी मोह माया। तो हम भी कुछ कदम चलते हैं कंपटीशन के इस दौर में, चलो हम भी कुछ कदम चलते हैं, इन प्यार मोहब्बत की बातों से दूर, चलो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। एक शुरुआत नहीं करते हैं, चलो विजन के नोट्स रटते हैं। पेपर में क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज तो सब ज्वाइन करते हैं। और ये यूपीएससी मोह माया है, इसमें फंसने वाले सिंगल ही मरते हैं। कभी लगेगा जिंदगी छूट रही है, चलो जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं। खूब पढ़ लिया पाषाण पूरा पाषाण, चलो अब आधुनिक बनते हैं। और दोस्तों, मतलब बढ़ती उम्र का हवाला देकर मैं अपने कुछ दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, घर से भी प्रेशर बनेगा क्यों न अब शादी करते हैं। वो भी बेचारी योजना आयोग बनी पड़ी है, क्यों न उसकी जिंदगी को भी नीति आयोग करते हैं। बजट व आर्थिक समीक्षा तो पढ़ते हैं, लेकिन दोस्त ये यूपीएससी मोह माया है, इसमें फंसने वाले सिंगल ही मरते हैं। बाइडेन पुतिन क्या है, हम तो तानाशाह किम जोंग उन पर भी कमेंट करते हैं। और इलेक्शन नेतन्याहू जीतता है, विदेश नीति पर प्रभाव हम रखते हैं। आईएएस बनने वाले कुछ करते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम पीसीएस पर फोकस करते हैं। शंकर आईएएस के नोट्स नहीं पढ़ते हैं, और फिर एग्जाम में प्रवाल भित्तियों से लड़ते हैं। और ये यूपीएससी मोह माया है, इसमें फंसने वाले सिंगल ही मरते हैं। और अंत में एक अति उत्साही युवा की तरफ से बोलना चाहूँगा, वो डिमोटिवेट नहीं होना है, चलो डार्क हॉर्स पढ़ते हैं। क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हम ही एक नई पार्टी का गठन करते हैं। हर आदमी के अंदर एक डार्क हॉर्स छिपा है, सरेंडर नहीं करते हैं। और दोस्त ये यूपीएससी मोह माया है, इसमें फंसने वाले सिंगल ही मरते हैं। जिनका नहीं होता वो कहाँ मरते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के तानों से बुरा थोड़ा महसूस करते हैं। लेकिन हमारा सेल्फ मोटिवेशन का स्तर देखिए, अगले ही पल हम बोलते हैं, छोड़ना यार रिश्तेदार कौन सा हमारी फीस भरते हैं। कक्षा में मित्र या महिला मित्र के लिए सीट रखने का प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन यकीन करो ये हर स्टूडेंट का किस्सा है, लेकिन यकीन करो ये उसकी रणनीति का डीप हिस्सा है। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। सबको नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि मेरी कुछ कविताओं की संग्रह है, तो आप लोगों के सामने मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। तो प्रारंभ करता हूँ कि जाड़ी की स्याह रात में, स्याह मतलब होता है घनघोर काली रात। जाड़ी की स्याह रात में कलम थी का हाथ में, नयन भी गमगीन थे, कुछ याद ही बस साथ में।
वो घर दरवाजे और सर्द रातें जो गवाह थे मेरे प्यार की, वो घर दरवाजे और सर्द रातें जो गवाह थे मेरे प्यार की, समंदर में तिनके सा कहीं खो गया, कोई कुछ खबर तो दे दो मेरे यार की। लाख चाहा मगर फिर वो सूरत ना दिखी, लाख चाहा मगर फिर वो सूरत ना दिखी, लड़की वो जो थी पागल थी खूबसूरत फिर ना दिखे। चाह कर भी मैं कुछ कर न पाया, चाह कर भी मैं कुछ कर न पाया, लौट गई वो सफ़र से वापस, मैं चाह कर भी आगे बढ़ न पाया। आगे जाकर भी मैं तन्हा क्या करता, आगे जाकर भी मैं तन्हा क्या करता, तन्हाई के अंधेरों में भी आखिर उसका इंतज़ार ही करता। खैर इंतज़ार तो अब भी कर रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी तन्हाई से अकेले लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मंच की ताकत देखिए ऐसे ओपन माइक पे जहाँ पे आपको सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आई लव यू कहने में कितनी हालत खस्ता होती है, आई मीन आई लव यू कहने में लोगों की उम्र निकल जाती है, और यहाँ इस ओपन माइक में लोग आ रहे हैं अपने पुराने प्रेम के बारे में कितने सहज होकर के अपनी सारी बातें बता रहे हैं, अपने पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में। तो अब आप सोचिए कि अगर ये मंच ना होता तो ये सिर्फ आंकड़े और कट ऑफ इन सब चीज़ों के भीतर जो ये दबी हुई भावनाएं हैं वो कैसे निकलती। कितनी खूबसूरत खूबसूरत। पिछली बार भी कुछ कवि आए थे, एक पर्टिकुलरली मुझे याद है, उन्होंने गांव के बारे में एक कविता सुनाई थी और बहुत अच्छा लगा था। एक फिर से प्रतिभागी आए हैं इस बार। मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखिए, हम लोग उनको सुनना चाहते हैं जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ही ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। ये ऐसे मंच की ये ताकत है कि आपको ये चीज, हाँ, ये मंच ये अवसर प्रदान कर रहा है कि अपनी भावनाओं और अपने भावनाओं को कभी आप अस्वीकृत मत कीजिए। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का कथन है कि व्हाट यू सप्रेस प्रोग्रेस। आप जिस चीज को दमित करोगे, कुंठित करोगे, वो आपको बाद में भयानक रूप लेकर के आपके जीवन में सामने आती है। तो इन लोगों ने इस मंच का निर्माण किया है ताकि आप लोग अपनी भावनाओं को रखें। और जैसा कि दीपक जी कह रहे थे उम्र बढ़ने के बारे में, तो मुझे लगता है कि देखो संघर्ष में जो भी रहेगा वो युवा रहेगा। पिछली बार अनिल जी की एक प्रस्तुति आई थी, आप लोग को याद हो शायद, जो पिछले बार की प्रस्तुति उन्होंने देखी थी, और वो अभिभूत कर गए सबको, जबकि उनकी उम्र काफी थी। तो संघर्ष को लेकर के एक बड़ी अच्छी कुछ लाइनें हैं एक प्रतिष्ठित कवि की। और जब मैं इनको देख रहा था, इनसे सुबह मेरी बात हुई बुक इन हैंड कैंपेन वालों से, पता चला कि इनके पास आज कुछ कमी की वजह से ये आज इनके पास बेंचेस नहीं आ पा रही हैं। तो उस समय मैंने ये सोचा था, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्षी, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है महज संघर्ष। और अगर आप संघर्षरत है तो आप चिर युवा बने रहेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चंदन जी आप तैयार हैं? ओ, आज ये किताब लिखेंगे यहाँ पे, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मैं एक चीज बता रहा था, देखिए हिंदुस्तान बहुत चीजों की वजह से जाना जाता है पूरे विश्व में, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज आप बता सकते हो, दो तीन चीज जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है? कोई मतलब ऐसा कोई उस वजह कोई करोड़पति का सवाल नहीं है ये। हिंदुस्तान बहुत चीजों की वजह से बाहर जाना जा रहा है, अच्छे वजह से भी जाना जा रहा है, कुछ दुनिया की नजर में उनको गलत भी बोल रहे हैं। बताइए। कल्चर, बिल्कुल सही बात है। और कुछ एक पर्टिकुलर जो सिंबोलिज्म के तौर पे, डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। और कुछ? जी जी जी, इतिहास, बिल्कुल। लेकिन जैसे अच्छा एक बड़ी, अच्छा आप क्या मतलब हिंदुस्तान, देखिए ऑक्सफोर्ड में उस शब्द को ले लिया गया बॉलीवुड। बॉलीवुड कोई शब्द नहीं है अपने आप में, लेकिन उसको ऑक्सफोर्ड ने शामिल कर लिया। तो बॉलीवुड के बिना ना, आप बॉलीवुड को देखिए, आप कहीं भी जाएंगे पूरे विश्व में तो बॉलीवुड से मतलब समझ जाता है कि भाई ये भारत के सिनेमा की बात हो रही है।
तो जब मैं बात कर रहा था, देखो अच्छा, एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी मुगले आजम, उसके अभिनेता का नाम बताइए। दिलीप कुमार। उनकी अभिनेत्री कौन थी? हाँ, मधुबाला। अच्छा, उनके डायरेक्टर कौन? देखिए, सब निरुत्तर। हाँ हाँ, बताइए। देखिए, यही मैं बात कह रहा था, पर्दे के ऊपर जो आ रहे हैं उनको सब लोग पहचान जाते हैं। के आसिफ थे उनके डायरेक्टर। कितना बड़ा उन्होंने, मतलब वो कहते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास की अपने आप में पहली ब्लॉकबस्टर, फिर से उसको कलर्ड वर्जन। तो पर्दे के सामने जो आ जाते हैं उनकी तो बहुत तारीफ हो जाती है। मधुबाला हो गए, दिलीप कुमार हो गया, आप सबने उनका नाम जान लिया। लेकिन जो डायरेक्टर उन्होंने, जिसका विजन था, सपना था, के आसिफ, उसके बारे में लोग नहीं जान रहे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस मंच के पर्दे के पीछे जो बीएचसी के टीम मेंबर्स हैं उनको हमेशा हम मंच पे लाए, उनकी पहचान बनाए। और इस मंच को आपके योगदान की जरूरत है, हर तरीके से योगदान की जरूरत है। सबसे ज्यादा योगदान जो आपकी भागीदारी का है, वो आप बुक लेके जाइए, यहाँ बुक डोनेट भी कर सकते हैं। इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा डोनेशन बॉक्स बना के रखा है और एक सजेशन बॉक्स भी उसके पास में रखा हुआ है। आप दोनों में से आपकी जो इच्छा है आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मंच आगे बढ़े, लोग आए, दूर दराज से आए। पिछले बार एक कवि आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि साबित हो गया कि गांधी विहार साहित्य की नगरी। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कारवा जो है कम से कम रेखता के लेवल को छुए। रेखता के बारे में आप जैसा सोचते हो, आप जानते हो, कौन कहता है कि ये एक शेर है, ये जो आईने पे गुबार है, ये तेरी नजर का फिसार है, जिन्हें था संवरने का हौसला इसी आईने से संवर गया। तो किसी को ये कहने का अधिकार नहीं कि गांधी विहार से रेखता जैसा बड़ा मंच नहीं क्रिएट हो सकता। चंदन जी, तैयार हैं आप? अच्छा, हमारे पास पिछली बार रवि छवि जी फिर से आए हैं, है कुछ आपके पास तैयार? आइए। तो चंदन जी, अच्छा थोड़ी देर, कोई बात नहीं, हिचकिचाइए मत। ये मंच आपको पूरी आजादी देता है। यहाँ हिंदी भाषी लोग ज्यादा है इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भाषा की कोई पाबंदी नहीं है। आप इंग्लिश में, क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ कहना चाहते हैं, ये मंच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। बस आप सम्मानजनक प्रस्तुति दीजिए, जो परफॉर्म करने आ रहे हैं उनका सम्मान कीजिए, कोई आपत्तिजनक उन पर टिप्पणी ना हो। बहुत बड़ा साहस होता है। आइए चंदन जी, इनका अंदाज पिछली बार बड़ा बेहतरीन लगा था हमें। उम्मीद है इस बार फिर वैसे ही मोहित करेंगे ऑडियंस को। आइए। और देखिए अनुशासन क्या चीज होती है। आज हमने ये लगाया था कि ताकि लोग बिना बोले ही, देखिए लोग, आप लोग आखिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बोलना भी नहीं पड़ा कि आपको एंट्री इधर से करनी है। देखिए कितने अच्छे लोग, क्यों नहीं ये रेखता का लेवल छू सकता है। आइए। सबसे पहले मैं मंच के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, उनके लिए मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजा दें, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है, वो ही जो हैं। ठीक है, तो मैं अपने शेर शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने शेर पेश तो कर दूं, मैं अपने शेर पेश तो कर दूं, मगर वो मोहतरमाएं जिनके लिए सुना रहा हूँ, इरशाद तो करे। नहीं, हम मोहतरमा के लिए ही लिखे हैं। भगवान ने कितने भरोसे से बनाया है तुम्हें, खुदा ने कितनी खूबसूरती से, भगवान ने कितने भरोसे से बनाया है तुम्हें, खुदा ने कितनी खूबसूरती से, ईसा ने कितने इंसानियत से, लगभग जिसने भी बनाया है तुम्हें लाजवाब बनाया है। अब आजकल के माहौल के ऊपर है, ये जो हमारा देश में जो एक धर्म के ऊपर चल रहा है उस पे है। देखो किसने बस्तियां जला दी मंदिर मस्जिद के नाम पर, देखो किसने बस्तियां जला दी मंदिर मस्जिद के नाम पर, माचिस देने वाले का पता ही नहीं। देखो किसने बस्तियां जला दी मंदिर मस्जिद के नाम पर, माचिस देने वाले का पता ही नहीं। जबान मत जलने दो मजहब के नाम, बिन माचिस के आग लगाकर दिखाऊं क्या, शायरी छोड़ पत्रकारिता करने लग जाऊं क्या। ये माँ के ऊपर है। जमाने भर में भटकता फिरता हूँ, जमाने भर में भटकता फिरता हूँ, जमाने भर के पकवान खाते फिरता हूँ,
जमाने भर में भटकता फिरता हूँ, जमाने भर के पकवान खाते फिरता हूँ। जब से माँ के हाथ की रोटी छूटी, जब से माँ के हाथ की रोटी छूटी, पेट कभी भरा नहीं। शोहरत और तरक्की ने मेरा बड़ा नुकसान किया है। शोहरत और तरक्की ने मेरा बड़ा नुकसान किया है। मुझसे मेरा नींद, चैन, भूख, प्यास सब छीन लिया है। अब ये पूंजीवाद पे है, मतलब आज जो पूंजीवाद हमारे ऊपर, हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है उस पे ऊपर है। नहीं बनना नहीं है, बस सुनना है और ताली बजाना है। हाँ, बस सुनना है, बीच में नहीं बोलना। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, ऐ शहर के सेठों तब तुम किस गली में जाओगे। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, ऐ शहर के सेठों तब तुम किस गली में जाओगे। किसका हंसकर कत्ल करोगे, किस पर दोस्ती की छुरी चलाओगे, किससे दुश्मनी का दिखावा करोगे। किसका हंसकर कत्ल करोगे, किससे दोस्ती की छुरी चलाओगे, किससे दुश्मनी का दिखावा करोगे। जब पर्दे के पीछे की बात बाहर आ जाएगी, जब पर्दे के पीछे की बात बाहर आ जाएगी, जब झूठ की धूल हट जाएगी, जब सच सन्नाटे से शोर हो जाएगा। जनता को मूर्ख समझने वाले, जनता को मूर्ख समझने वाले जब जनता जाग जाएगी, जब भारत माता के वीरों की गाथा गाए जाएंगे, तब नाम तुम्हारे कल के अखबार नहीं हो जाएंगे। जब भारत माता के वीरों की गाथा गाए जाएंगे, तब नाम तुम्हारे कल के अखबार नहीं हो जाएंगे। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, ऐ शहर के सेठों तब तुम किस गली में जाओगे। तुम किसका दामन थामोगे, तुम किसका हंसकर कत्ल करोगे। धन्यवाद। अगले, धन्यवाद चंदन जी, बहुत बढ़िया। रवि छवि जी, आप तैयार हैं? अच्छा। ओहो, नहीं, सब ये चाहता है कि और भीड़ हो जाए फिर हम गाएं, है ना। और भीड़ भाई ने वो बात बोल दी, भीड़ जुटाने की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है ना। और देखिए, भीड़ का हिस्सा बन जाना तो बहुत आसान है ना, है ना। आइए, आप आइए, भीड़ का इंतजार मत कीजिए, आइए, कम ऑन, आइए, शाबाश। तो हेलो एवरीवन, आई एम रवि छवि गुप्ता। तो मैं आपको, ये कुमार विश्वास जी की पोयम है, लेकिन सुनाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जीवन में जिसको मतलब कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जिसका मतलब अगर पैसे नहीं लिया जाता तो वो चीज़ें अमूल्य होती हैं। कुछ चीज़, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल वंस अगेन प्लेटफॉर्म कारवां और कारवां की पूरी टीम को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुमार विश्वास जी का है, तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा। ये कि जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। वो जो आता है वो जाता है, उस सूरजई उस दिशा पुरुष से पहर चार रस सनय बाद छिन जाते सारे तारे पर, अंबर कब शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है। अब हम उसके बाद आगे की लाइन सुनिएगा कि इच्छाकु वंश भारत प्रमाण। इच्छाकु मतलब ईख से, जो ईख जो होती है उसकी सारे चीज यूज होते हैं, सारा पार्ट उसका यूज होता है। तो भगवान राम उसी वंश के थे और हम सब भी उसी वंश के हैं। तो इच्छाकु वंश भारत प्रमाण, अज रघु दिलीप पुरगवा प्राण, अज रघु दशरथ पुरगवा प्राण, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग, उर्वशियों की इच्छित समाधि, संरक्षण मांगे तनय गाधि। जिनके धनु की टंकार प्रबल, सुनकर कपता था रावण दल। जिनके वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुविध हितगामी। समरसता के वे विजय केतु, साक्षी अब तक हैं राम सेतु। संतों पर नहीं सिरा जिनका, सागर पर राम सागर पर नाम तिरा जिनका।
सरयू के जल में ले समाधि, वह किसकी थाह लगाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। अब मैं जिनके बात करने जा रहा हूँ शायद उनके नाम से आप सभी लोग कभी ना कभी पुकारे गए हैं कि दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत। मैंने कोई लिखी थी कि जो पूर्ण है, जो परिपूर्ण है, जो संपूर्ण है तो कौन है, श्री कृष्ण है। तो उन्हीं के बारे में है कि दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह गे, माखन चोरी ददिदान रास, जिनसे परिभाषित रस विलास, वे अमर प्रेम के यश गायक, विश्वानु कुमारी के नायक, रुक्मणी के पति कौन्तेय मित्र, वे महासमर के चिर चरित्र। ये वाली लाइन बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, उपनिषद सार गीता बोलें, ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, उपनिषद सार गीता बोलें, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, क्यों एक व्याध के तीरों में बंसी का स्वर खो जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। अब हम लोग को कभी ना कभी अहंकार होता रहता है, तो उसके बारे में है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और सब कुछ दिमाग है, सब कुछ विचार है। तो हमसे भी बड़े बड़े लोग आए और अहंकार के वश मिट के चले गए हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि आगे हमें कैसा होना है। कि यस देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया, सुकरात अरस्तु बचे रहे, पर सम्राट सिकंदर चला गया, वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया, चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया, अरिहंत बुद्ध ग्रह त्यागी थे, अरिहंत बुद्ध ग्रह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में हैं, रानी महारानी चिन्ह शेष, व्रतनामा सबके स्वर में हैं, ना महल बचे प्रासाद बचे, ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे, बाबर अकबर मिट जाते हैं, बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और देखिए मंच पे, अच्छा, नाट्य शास्त्र के बारे में आप लोगों से कितने लोगों को पता है? नाट्य शास्त्र, इसमें लगा। अच्छा, मुझे लगा था क्योंकि वो भी साहित्य और इन सब चीजों की। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ है। तो बहुत लोगों का मत है कि उसे पांचवा वेद भी बोला जाता है। तो आपने जब रसों की नवरस, जो हिंदी साहित्य में जो नवरस होते हैं कहा जाता है, उनकी चर्चा सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी। तो मंच पे कभी आपने सोचा है मंच पे आना इतनी बड़ी बात उसे हम लोग क्यों बताते हैं? जब भरत मुनि का आप नाट्य शास्त्र पढ़ते हो तो उसमें मंच के पूजा पाठ का पूरा विधि विधान है, और जब आप उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसको धर्म से जोड़ के मत देखिए। मंच को एक जीवित चीज मानी जाती है, मंच को एक जीवित चीज समझा नहीं जाता। उसकी अपनी एक आत्मा होती है, और उसकी आत्मा सोचिए बहुत उसकी प्रचंड ऊर्जा होती है, और उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि हमसे ज्यादा वो हम पे हावी होती है। तभी आप कभी कभी देखेंगे मंच पे किसी का चेहरा आपको बिल्कुल परिवर्तित नजर आएगा। कभी कभी मंच की ऊर्जा किसी को अगर बर्दाश्त नहीं हो पाती है तो वो वहां पे फेंट करके गिर जाता है। मैं थिएटर के एक डायरेक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने भगत सिंह पे एक प्ले किया था, जलियांवाला बाग का सीन था। उनको कुछ नहीं करना था और बस मंच पे उनको मर जाना था, गोली खा करके उनको गिर जाना था।
उनका पार्ट इतना ही था, ऑडियंस सामने थी, उनको मंच पे गिर करके बस मरने का नाटक करना था, लेकिन वहां बस उतने ही पार्ट को निभाने के बाद वो जब रूम पे पहुंचे तो उनकी डिसेंट्री से हालत खराब हो गई, दस्त से हालत खराब हो गई। जब उन्होंने वो अपने डायरेक्टर से बोला कि सर वहां से आने के बाद मेरी ये हालत हो गई, तो उन्होंने बोला था बेटा तुम्हें मंच का तुम पे वो जो है असर हो गया। तो मंच की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और जब आप मंच पे आके कुछ बोल रहे होते हैं तो सोचिए आप कितने ताकतवर हो जाते हैं। और उस ताकत का मैं चाहूंगा कि आप सब सम्मान करें। कोई भी बंदा यहाँ पे आके कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गा रहा है, कुछ भी कह रहा है, उसने बहुत ज्यादा प्रेरित किया अपने आप को। कई तरह के उन्होंने उलाहनों को, चीजों को, जो सीमाएं में अपने आप को बांध रखा था, उन्होंने तोड़ करके यहाँ आने का फैसला लिया, अपनी प्रस्तुति दी। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके जीवन में एक ऐसी याद बनिए जो उनको प्रोत्साहित करने का काम करे। और अगले आने वाले पार्टिसिपेंट को मैं चाहूंगा ऐसा ही प्रोत्साहन दे। जयदीप जी आइए प्लीज। और आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं मौजूद, आप कुछ भी सुना सकते हो। यहाँ पे पढ़ी हुई किताबों से अगर कोई पैरा आपको अच्छा लगा है, किसी लेखक की आपने कभी कुछ पढ़ी थी स्कूल में कविता, वो सुनाना चाहते हैं, भाषा की कोई पाबंदी नहीं, आप किसी भी भाषा में सुना सकते हो। किसी भी तरह का यहाँ कोई ये मंच किसी से भेदभाव नहीं करता, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आइए जयदीप जी आइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा नाम जयदीप है। मैं आपको कुछ शायरी और एक दो सुनाना चाहता हूँ। अरे अभी जब मैं गाऊंगा तो आवाज़ आने लगेगी। बात की शुरुआत एक शायरी से करता हूँ कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। ये बशीर बद्र की लाइन है, और मैं इसको डेडिकेट करता हूँ जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है। मतलब वो सोचते हैं कि अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, इतना टैलेंट तो होता है यूपीएससी वालों के अंदर। तो सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, मत उसे चाहो इतना कि वो बेवफा हो जाएगा। कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है हमें, हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है हमें, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। एक दो लाइनें और हैं, मैंने जो अभी दो लाइनें जो मैंने खुद लिखी थी। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी टॉपर होता है एग्जाम का, तो हमेशा हम दूसरे की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी है या कुछ काबिलियत होती है, उसको पहचानना चाहिए। तो ज़िंदगी क्या है जानना सीखो, कि ज़िंदगी क्या है जानना सीखो, पहले खुद को पहचानना सीखो। बस इतनी है। आगे और मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। अभी जब नीट का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था, तो उनके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। कुछ और लाइनें हैं जो मतलब अगर हम घर से बाहर आते हैं तैयारी करने के लिए, मोस्टली बच्चे यहाँ रहते हैं जो घर से बाहर ही आए हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव से, अलग अलग तहसील से, तो हमेशा हम तीन चीज़ें बहुत मिस करते हैं, अपना शहर, अपने माँ बाप और अपनी महबूबा। तो उन चीज़ों के ऊपर ये लाइनें लिखी हुई हैं कि चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है तुम्हारे, चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आँख का भीगा
हुआ काजल बुलाता है किसी की आंख का भीगा, हुआ काजल बुलाता है किसी की सोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो बहुत कुछ सुना सकता हूँ। एक कुछ लाइनें और हैं कि लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब जयदीप जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अक्सर कहते हैं कि हाँ कि ये बन जाएंगे तो ये मिल जाएगा, वो बन जाएंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए आपके होने से जो खुश नहीं है, आपके होने से जिसे तसल्ली नहीं, आपके बन जाने से वो, अगर आपको खुशी मिल रही है ना उसको, तो वो नकली है। आप जो है वो काफी हैं। आप अपने दोस्तों की बात करिए या माँ की बात कर रहे थे, आपका होना उनके लिए बहुत है, और जो बन जाने में आपके पीछे लग जाए और आपकी वाह वाह करने लग जाए तो वो समझिए कि वो साथ नकली है। इसलिए कभी भी इस चीज के जोन में मत जाइए। और जैसे आप लोग सब लोग तैयारी करते हो, कई बार जैसे सपनों और उसकी बातें होती हैं। अच्छा, वाजपेयी जी बहुत बड़े कवि थे, राजनेता से पहले वो बहुत बड़े कवि थे। उनकी एक कविता का संग्रह आया था, नाम बता सकते हो आप लोग? यार ये थोड़ी सी आप लोग देखो, साहित्य की यहाँ पे इतनी बड़ी मंडली लगी हुई है। हाँ जी जी, मेरी 51 कविताएं, उनके कविताओं का है कि किताब यहाँ पे है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कविता में, वो 51 कविताओं में एक कविता है, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा चेहरे पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार यही ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये वाजपेयी जी की रचना है। जब भी आप देखिए कि काल ने आपको कुछ ऐसा संकट लाया आपके ऊपर, गीत नया लिखने लग जाइए, लेकिन अपनी असलियत, उसकी अहमियत पहचानिए। बनने के चक्कर में इतना नकलीपन आपके अंदर ना हावी हो जाए कि आप खुद को ही ना पहचान पाए आगे चल के। तो आइए, ऐसे ही एक असलियत को पहचानने की कोशिश ये मंच करेगा और आप भी करिए। चांदनी, चांदनी प्रोत्साहन जी, आप है यहाँ पे? आइए, जोरदार तालियां पिछली बार, और इनके लिए खास तौर से क्योंकि ये हमारी इस मंच की पहली महिला प्रतिभागी हैं, तो प्लीज, और मैं चाहूंगा कि बाकी महिलाएं भी इनसे प्रेरणा लेकर के प्रस्तुति अपनी दे। आइए चांदनी। सबसे पहले मैं थैंक यू कारवा टीम को बोलना चाहूंगी। हाँ, हमें सबके बीच में कुछ अपने जो भी हमारे मन के भीतर है उसे निखारने का मौका दे रहा है। और इसके साथ ही जो है यहाँ सभी लोग उपस्थित, सभी लोगों से मैं यही, सभी एस्पिरेंट से यही कहूंगी, जो भी आपके अंदर आर्ट है यहाँ आकर के आप प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो कुछ भी नहीं सोचता है, क्योंकि वो हमें समझ ही, जानता ही कितना है, वो कुछ नहीं सोचता है। मैं कुछ कविताएं, शायरी एक सुनाना चाहूंगी। अभी जल्द में ही हम कोविड-19 जैसे आपदा से गुजरे हैं।
हम हमेशा सुनते रहते हैं कि सभी लोग यही बोलते हैं कि दौलत ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। ऐसा हम भी बोलते हैं, हमारे परिवार वाले, गली मोहल्ले, दोस्त यार सभी लोग यही बात बोलते हैं। लेकिन जब कोविड-19 जैसी आपदा आई, उस समय हमने देखा कि जिसके पास संपत्ति है उनकी भी जान सेविंग नहीं बच पाई, नहीं हो सकी, ना डॉक्टर बचा पाए ना ही कोई। तो उस टाइम हमने देखा कि जिंदगी कितनी महंगी हो गई है। और उसी पे हम एक शायरी सुनाने जा रहे हैं, जो कि मेरी खुद की नहीं है, किसी शायर के द्वारा ही कही गई है। घर गुलजार सूना शहर, घर गुलजार सूना शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। क्योंकि उस टाइम हम लोग जानते हैं कि सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। उसे घर गुलजार सूना शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज जिंदगी कितनी महंगी और दौलत कितनी सस्ती हो गई है। थैंक यू। बहुत बढ़िया चांदनी जी, इन्होंने अपनी भावनाएं यहाँ पे रखी। और अच्छा, प्रोत्साहन आपका टाइटल है जी, अपने नाम को, अपने टाइटल को ये चरितार्थ करके गई हैं। इन्होंने यहाँ से प्रोत्साहन भी दिया। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे फिर आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी, देखिए यहाँ कारवा का कोई पोस्टर लगा होगा, आई थिंक उसमें तमाम तरह के आर्ट फॉर्म्स, चाहे आप पोएट्री करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, मिमिक्री करते हैं। मेरे ख्याल से कोई एक पार्टिसिपेंट थे जो मिमिक्री यहाँ पे करना चाह रहे थे, विक्रम, कोई मिमिक्री के लिए किसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी? नहीं है? अच्छा ठीक है। पिछली बार मैंने एक सवाल किया था, किताब किस गाने में आ रहा है, अगर आप बता सकते हो तो। हाँ, तो मैं अच्छा, आप कोई ऐसा गाना बताइए जिसमें माँ शब्द आ रहा हो, बॉलीवुड से। हाँ, माँ शब्द उस गाने में आ रहा है। मेरी अच्छा, और कोई? माँ तुझे सलाम जी। और कोई? ये कुछ सिविल सर्विस के परीक्षा की तरह नहीं हो जाता है कि जब याद करने की कोशिश करते हैं गौण हो जाता है? और कोई? एक बहुत बड़ी, हाँ उसमें भी अंतरे में है लाइन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बहुत फेमस हुई थी माँ की यहाँ चर्चा, और एक किताबों में मतलब कविताएं भी लिखी जा रही हैं, एक आमिर खान की फिल्म थी जी, शंकर महादेवन की रची हुई है कविता, और मतलब कंपोजिशन है, मैं तुझे बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ। अच्छा, आपने कौन सा गाना बताया था रवि जी? एक बार एक लाइन जरा गुनगुनाएंगे, क्योंकि ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा, मतलब आप गाइए आके एक दो लाइन, या किसी भाई को, या कोई भी यहाँ पे है इस गाने को जो आप जान रहे हो, आइए प्लीज यहाँ पे आके गाइए एक दो लाइन। अच्छा प्लीज, बड़ी प्यारी सी लाइन, मतलब कितनी भावनाएं, देखिए उस बच्चे की भावनाएं भी वहां दमित हो रही थी। अगर आपने तारे जमीन पर देखी होगी तो अंत में कितना इमोशनल कर देने वाला सीन होता है, जो डायरी जब उसकी माँ देखती है, आहा, मतलब देखिए जब भावनाएं कुंठित होती है ना, बचपन कुंठित हो गया तो हिंसक यौवन का रूप लेने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। इसलिए आप जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा देखते हो, कहीं ना कहीं उनके भीतर जाके जांच पड़ताल करिएगा तो उनके बचपन में उसका लिंक निकल करके आता है। तो भावनाएं दमित मत करिए, उसको कुंठित मत होने दीजिए। ये मंच आपको ये अवसर मुहैया प्रदान कर रहा है, उन भावनाओं को निकालिए। आइए, क्या बात है, जोरदार तालियां। तो सबसे पहले मैं वो तमाम बकवास नहीं करूंगा जिससे आप उठ जाएं और तमाम चीजें। अमन नाम है मेरा, और मैंने अपना खुद का नाम रखा हुआ है आखिरी, अमन आखिरी। तो ये आखिरी क्षण हो सकता है मुलाकात का, रहा तो कल भी मिल लेंगे, पर ये मान के नहीं चलता मैं कल रहूंगा। तो जितना मजा लेना होता है डूब के, आज ही ले लेता हूँ, इसी क्षण में, इसी पल में। कल हो ना हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरी यही चीज़ है कि मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ पढ़ाई के अलावा।
मतलब एक चीज अभी तो खोल रहा हूँ यार अभी यार मुझसे रहा नहीं जाता और दूसरी ये चीज़ है कि मैं बहुत कुछ कर लेता था बचपन से ही। टैलेंट अगर आपके अंदर है ना, प्रतिभा कूट कूट के ना, तो आप बड़ा नुकसान है यार उसका। आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, और टैलेंट के साथ आपको मोहब्बत हो जाए तो बिल्कुल एकदम हमारा ही हो जाते हो आप। ना टैलेंट अच्छे से निखर पड़ती है, और फिर कुछ वक्त के बाद मोहब्बत बिखर पड़ती है। फिर क्या होता है लास्ट में? वही कलम चलते नहीं, हाथ मसलते रह जाते हैं और घर वालों से कहते क्या है, पापा हमसे ना हो पाएगा। चलो ठीक है। और थोड़ा आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई, बहुत दिन बाद देख रहे हैं इतना हंसते हुए आप लोगों को। ओहो, महफिल में तेरे आए हाय ओहो, क्या बात है भाई। लड़के हैं रामाधीर सिंह के, भले ना हो लेकिन है किसी ना किसी के एक चीज है, मैं अपना मजा खूब ले लेता हूँ जिसको अपना मजा लेना आ गया जिंदगी में, वो कभी उदास नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने मौज लें। आपकी वजह से 4 लोग हंस लें तो दूसरी बात है, वो उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो एक शेर से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि बहुत जले वाले लोग हैं यहाँ पे, तो भैया वहीं से शुरू करते हैं कि कौन कहता है कि नफरतों में दर्द है, कि कौन कहता है कि नफरतों में दर्द है, हद से ज्यादा मोहब्बत भी तकलीफ देती है। पूरा सिलेबस रटे थे एकदम बढ़िया, हम कहें कि यहीं शुरुआत करते हैं। सिलेबस तो याद हो गया, जब पाठ्यक्रम शुरू किए तो हमारा जो है झगड़ा लड़ाई बहुत हो गया। तो हम कहते थे कि बस इसको थोड़ा सुधार लेंगे, इसके बाद जो पढ़ाई करेंगे ना इतना गजब का पढ़ेंगे, लेकिन फिर जैसे एक हफ्ता होता तो फिर शुरू हो जाता था। तो यही होता है आरोप प्रत्यारोप। तो कहते हैं कि तुम मुझ पे लगाओ मैं तुम पे लगाता हूँ, ठीक है, अभी नहीं कि तुम मुझ पे लगाओ मैं तुम पे लगाता हूँ, ये जख्म मरहम से नहीं इल्जाम से भर जाएंगे, ये जख्म मरहम से नहीं इल्जाम से भर जाएंगे। और आप लोगों के लिए 1 नंबर के हमारा आप लग रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्ध करूंगा क्यों। हाँ वाह, ये भाई पुष्टि कर रहा है, थोड़ा साहस बढ़ रहा है भाई। देखो बुरा मत मानना कोई चीज, और बुरा मान गए तो यार कुछ हो नहीं पाएगा ठीक है। और एक है कि आप लोगों के लिए क्यों हमारा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं सिद्ध कर देता हूं। न शाखों ने जगह दी न हवाओं ने बक्सा। अब शाख का मतलब आप सब समझ गए होंगे, जहां से आए हैं, जिस जमीन से आप जुड़े हुए हैं। और हवा जो हमेशा की तरह धोखेबाजी करके चली जाती है। क्या बात है, आप एकदम घिसे पिटे एकदम दिल लेके। वो होता नहीं कि कबीरदास जी गए तो देख के बोले कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, को वही वाला है भैया ये अब कुछ बचा नहीं है, गरम ख्यालात बचे हैं थोड़े से चलिए कोई नहीं। कि न शाखों ने जगह दी न हवाओं ने बक्सा, न शाखों ने जगह दी न हवाओं ने बक्सा, ये पत्ता आवारा न बनता तो क्या करता है। और मुकद्दर कर देती है भटकने पर मजबूर साहिबान। गांधी विहार के लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए, खास करके मैं पुरुष बोलने वाला था, लेकिन मैं काफी स्त्री के पक्ष में रहता हूं, तो मेरे मुंह से निकल नहीं पाया। कहीं लोग बोलने के भाई तो इतनी स्त्रियों की बात करता है, पुरुष कहां से निकला है। लेकिन सही बताएं तो स्त्रियों के 2 घर होते हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन कौन मानता है स्त्रियों के 2 घर होते हैं? सब मान रहे हैं ना? पुरुषों के घर ही नहीं होते। इनका जो अपना जो घर होता है वो छलावा है। पूरी जिंदगी ये सफर में काट देते हैं कि घर में सुकून से बैठेंगे, और घर की जरूरतें जो इनको क्या बना देती हैं, यात्री बना देती हैं। पूरी जिंदगी यात्रा करते रहते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते। इसीलिए
हार्ट पेशेंट सबसे ज़्यादा पुरुष होते हैं और संन्यास भी सबसे ज़्यादा पुरुष लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बात है, वाह, बहुत दूर से आवाज आई लेकिन सख्त आई। तो है कि मुकद्दर कर देती है भटकने पर मजबूर साहिबान, मुकद्दर कर देती है भटकने पर मजबूर साहिबान, घर से निकला हुआ हर शख्स आवारा नहीं होता। और ये अभी मैं दूसरों की सुना रहा हूं, आप ये सोचे जब मैं अपनी सुनाना शुरू करूंगा तो क्या होगा। कि चलिए, अभी हाल ही में लिखा था, कई बार हम यूपीएससी की तरह अटेम्प्ट्स देते हैं मोहब्बत में भी और कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन हम जिद्दी लोग हैं, बचपन से ही ठाने थे यूपीएससी देंगे, ना मोहब्बत में हार मानते हैं ना यूपीएससी में। तो एक है कि तुक्का लगता है जब जब वो मुझको प्यार किए हैं। देखिए भाई, आपके दिल तक आवाज जाए, देखिए ऐसे कोई कुंवारा बैठा नहीं है, लगभग सब विधवा ही हैं यहाँ पे। तो हम बस पोल ना खोलें वही, ठीक है। और जब मैं विधवा कहता हूँ ना, तो कई बार बोले कि भाई तुम काहे खुद को विधवा बोलते हो, विदुर बोलो। हम कहे देखो, प्रकांड ज्ञानी मत बनो हमारे सामने, हिंदी साहित्य से हम भी एमए है, ठीक है। संवेदना समझो, जो पति मरने के बाद एक स्त्री जो फील करती है, अनुभव करती है ना, जो मर्म होता है वो पुरुष कभी फील नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं जो फील किया हूं अपनी मोहब्बत में, उस हिसाब से मैं विधवा हूं। तो यही है कि तुक्का लगता है जब जब वो मुझको प्यार किए हैं, हर बार किए वादे से इनकार किए हैं, और छोड़ गए थे सालों पहले जिस बगिया को। इसी गांधी विहार में हूं कि छोड़ गए थे सालों पहले जिस बगिया को, माली बनकर खुद उसको गुलजार किए हैं, माली बनकर खुद उसको गुलजार किए हैं। कि लिखा था कि तेरी यादों का आना जाना होता है, तेरी यादों का आना जाना होता है, तुझको खोना तुझको पाना होता है, तेरी यादों का आना जाना होता है, तुझको खोना तुझको पाना होता है। तस्वीर लिए बैठा रहता हूं पेड़ों सा, तस्वीर लिए बैठा रहता हूं पेड़ों सा, नैनों को तो अश्क बहाना होता है, नैनों को तो अश्क बहाना होता है। और बोझ सरीके दुनिया मेरे आगे पीछे, बोझ सरीके दुनिया मेरे आगे पीछे, चलना पाऊं फिर भी इनको ढोना होता है। और बेसिकली मैं लिखता भी हूं और गाने भी गाता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपको गा के ना सुनाऊं। प्रतिभा दिखाने का जब भी मौका मिला है मैं छोड़ा नहीं हूं। एक जगह था, कामयाब नहीं हुआ, प्रतिभा नहीं अच्छे से दिखा पाया, पर ठीक है। एक मेरा 1 मई 2016 को जब मैं जवान हुआ करता था, अंदर का मामला सब वृद्ध वाला है भाई। और कसम, अध्यात्म हमारा बहुत मन लग रहा है आजकल, लग रहा है सब ठीक नहीं चल रहा है। तो वही है कि 2016 जब मेरी जवानी का समय था, तब मैंने एक गज़ल लिखा था, और वो गज़ल मैं आप लोगों के सामने गा के सुना सकता हूँ। आवाज़ मेरी थोड़ी ठीक ही ठाक है। अरे वाह, आप कितना सह गए यार। बहुत सही, क्या बात है, कोई तो है कि जो मुझे सह सका। तो मैं आपके सामने जो है अपनी गज़ल पेश करना चाहता हूँ। बहुत पहले लिखा था, कुछ अगर त्रुटियां गलतियां हों तो बड़ा या छोटा भाई समझ के ना माफ कर देना। हाँ ठीक है, जो भी, वो तो आप सबका प्यार है। और लिखा क्या था, वक्त दर वक्त वो आजमाते रहे, वक्त दर वक्त वो आजमाते रहे, हम तड़पते रहे वो सताते रहे, वक्त दर वक्त वो आजमाते रहे। प्रसंग इसका कुछ इस तरह है कि एक इंसान, एक युवक या युवती, कोई भी हो सकता है, प्रेम तो
उसका कोई लिंग नहीं है, वो भाव है। तो वो किसी से बेहद प्यार करता या करती है, और जिससे करता या करती है वो उसको उतना समझ नहीं पाता है, और उसे छोड़ने के तौर तरीकों में उसे बेहद प्रताड़ित करता है। वो इंसान समझता है, और समझने के बावजूद भी एक आह भी नहीं भरता, और उसके सामने जो है कहीं जाकर ये लिखता है। लिखता क्या है कि वक्त दर वक्त वो आजमाते रहे, हम तड़पते रहे, वो सताते रहे। दिल ने रोका बहुत, दिल ने टोका बहुत, दिल ने रोका बहुत, दिल ने टोका बहुत, वो हकीकत नहीं हमने सोचा बहुत, अपने दिल को कुछ यूं बहलाते रहे, वक्त दर वक्त वो आजमाते रहे, हम तड़पते रहे, वो सताते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होता क्या है कि फिर एक विश्वास होता है कि वो इंसान नहीं मिलेगा, तो फिर कहता क्या है कवि, था यकीना मिलेगा साथ उसका कभी, टूट जाएंगे सपने जो देखे सभी, आके ख्वाबों में भी, आके ख्वाबों में भी वो जगाते रहे, हम तड़पते रहे, वो सताते रहे। अंत में होता क्या है कि वो लड़का जो है ना, वो इस दुनिया को अलविदा कर देता है, और वो आखिरी पंक्ति वो पूरी करता है मरने के बाद। कहता क्या है, अगर दिल तक आवाज जाए तो एक बार तालियां दिल खोल के बजा देना, लगेगा कि हाँ आप लोगों ने समर्थन किया, तो फिर अगले हफ्ते आप लोग आएंगे तो फिर रूबरू होंगे कुछ नई गजलों और शायरियों के साथ। कहता क्या है मरने के बाद वो लड़का, जिस्म जलता रहा, धुआं उठता रहा, जिस्म जलता जलता, जिस्म जलता रहा, धुआं उठता रहा, ये सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहा, राख को आग से, राख को आग से फिर वो जलाते रहे, हम तड़पते रहे, वो सताते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नहीं, कुछ भी पीजिए, कुछ भी पीजिए, बस पदार्थ कुछ भी हो, जहर छोड़ के कुछ भी पीजिए, और उसमें थोड़ा सा मोहब्बत घोल घोल के पीजिए। जिंदगी कट जाएगी मुस्कुराते हुए, इसी मोड़ पर आते जाते हुए। तो हम गले ना मिल पाए तो कोई गम नहीं, गुजर जाना बस हाथ मिलाते हुए। अभी आपके सामने लिख दिया, क्योंकि मैं ऐसे लिख भी देता हूँ यार, मतलब ऐसे बातों बातों में। और कुछ एक लिखा तो बहुत कुछ हूँ, अगले हफ्ते के लिए बचा के रख रहा हूँ। एक जो है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जब अपनी महिला मित्रों से बात करते होंगे तो ये ज़रूर कहते होंगे अगर मोहब्बत है उनसे तो। अच्छा, एक चीज़ है, किसी से मोहब्बत हो ना तो बिना मतलब की इज्जत देने का मन करता है। तो एक चीज़ है कि किसी से प्रेम करके ना, वो इंसान जिससे आप प्रेम करते हैं वो भले ना भीगे,
आप उसे जीवन भर प्रेम करके प्रेम में भीगे रह सकते हैं। और जो इंसान प्रेम में भीगा रह सकता है उसमें देवतत्व का अवतरण होता है, वो परमात्मा है सीधे। मैं ये यकीन नहीं करता कि भगवान अलग है, भगवान कहीं और है। अगर इतना यकीन करता हूँ भगवान है, तो मैं ये भी यकीन करता हूँ कि भगवान आप सब में है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। हर वो इंसान जो संघर्षों से, मुसीबतों से, तमाम प्रकार के भागा दौड़ से जो तनिक परेशान हो जाता है, तो वो ये ना समझे कि एक इंसान परेशान हो गया है, एक भगवान परेशान हो गया है। ठीक है बेटा, हेलो, ए बच्चा, ए बाबू, अरे तोहरा का ना दिखात बा, हटा ए बाबू। हाँ पता है मुझे। कुछ पाकर खोना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जीवन के दो पल से, जीवन के दो पल से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ऐसे तालियां बजाना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ये अगली लाइन 4 पंक्तियां आपके लिए है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार बोलिए भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वंदे भारतम। ऐसे ही ऊर्जावान रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी का। और देखिए, भरत मुनि की बात कर रहा था मैं, तो ये देखिए इनकी कई प्रतिभाओं में से एक ये प्रतिभा भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग ये मत करिए, अनुशासन का पालन करिए। ये एंट्री इधर से हो रही है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग को पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं इस तरह के मंच को मुहैया कराने में। तो भरत मुनि की मैं चर्चा कर रहा था, जब कोई किसी कला का प्रदर्शन होता है तो उसमें उन्होंने रस और रसिक की चर्चा करी है। 9 रस तो उन्होंने बता दिए अपने उसमें। जब कोई मंच पे परफॉर्म कर रहा होता है या अपने कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो वो आपको रस प्रदान कर रहा होता है। 9 रस में से कोई एक रस आपको उसका रूप दिखा रहा होता है, और जो श्रोता है या दर्शक है वो रसिक होते उस रस का आस्वादन कर रहा होता है। और जब दोनों में समन्वय बन जाता है तो फिर एक अलग ही समा बन जाता है। रस और रसिक का जब मिलन होता है, तो जब आप कोई रस प्रदान कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि रसिक उस चीज का आनंद ठीक से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरे की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे की परवाह ज्यादा करनी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये देखिए कि समय का भी ध्यान रखना है, बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। कई लोग समय निकाल करके, रवि जी आप कोई गाना एक सुनाना चाह रहे थे, इन्होंने मुझसे, कविता है? अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि पिछली बार हमारी एक प्रस्तुति हुई थी, इनका उपनाम है, इन्होंने सदाशिव यादव नाम इनका है,
लेकिन इनका जो उसको क्या नाम, पेन नेम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पेन नेम को, जो कवि लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपनाम ही बोलते हैं ना। इन्होंने अपना उपनाम रख रखा है बेगाना। तो बेगाना, मैंने कहा भाई आपका नाम बेगाने से ही मैं संबोधित करूंगा। तो बेगाना जी आइए, सबको अपना बनाइए। आप लोगों को प्रणाम करते हुए चंद गीत की चंद लाइनें प्रस्तुत करता हूँ। उधर से तुम्हारी खुशी आ रही है, उधर से तुम्हारी खुशी आ रही है, इधर से मेरी जान जा रही है, उधर से तुम्हारी खुशी आ रही है, इधर से मेरी जान जा रही है। कहीं टूट जाए ना माटी का खिलौना, कहीं टूट जाए ना माटी का खिलौना, लबों से हमारी हंसी जा रही है, लबों से हमारी हंसी जा रही है। सूरज की पिया पहली किरण हो, सिया मन भाए जो वही तुम हिरन हो, तुम ही हो पिया मेरे सीपों के मोती, तुम ही हो पिया मेरे सीपों के मोती। करूं प्रार्थना की जल्दी ही मिलन हो, करूं प्रार्थना की जल्दी ही मिलन हो। और एक गीत हमारा, तुझको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना, तुमको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना, सारी सारी रात खन के बेसुमार कंगना, बेसुमार कंगना, तुझको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना, दिल का सुकून तू ही मेरे मन का चैन तू, दिल का सुकून तू ही मेरे मन का चैन तू, बिरह में दिन रात बरसे जो नैन तू, बिरह में दिन रात बरसे जो नैन तू, सुख दे गया है मेरा इंतजार करना, इंतजार करना, तुझको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना, तेरा तसव्वुर जीवन मेरे मन की जान है, माथे की बिंदिया मेरी पहचान है, माथे की बिंदिया मेरी पहचान है, साथ जीना तेरे, साथ जीना तेरे, मौसम बहार सजना, दिलदार सजना, तुझको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना,
तेरे साथ जीना मरना मेरी तकदीर है, तेरे साथ जीना मरना मेरी तकदीर है। मैं हूँ तेरा रांझा और तू मेरी हीर है, तेरे बिन बेगाना, तेरे बिन बेगाना समझे दुश्वार चलना, दिलदार सजना तुझको पा लिया है जब से दिलदार सजना, दिलदार सजना। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेगाना जी। अच्छा, आपके कुछ एल्बम वगैरह भी निकल चुके हैं। एक एल्बम निकला है इनका, क्या नाम है उनका? चांद सा मुखड़ा। वाह वाह, देखिए इनका एल्बम कहाँ पे है? वो यूट्यूब पे है। अच्छा, तो आप लोग को भी मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी यहाँ प्रस्तुतियां दी जा रही हैं वो सारी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, और आप बीएचसी इंडिया है नाम ना चैनल का, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाके अपने सारी प्रस्तुतियां देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज पे भी ये हर एक परफॉर्मेंस का जो रील बना करके वो डाल रहे हैं, आई थिंक, राइट। और फेसबुक पे भी आप लोग की है प्रेजेंस अभी? इस सप्ताह आई थिंक ये लोग आ जाएंगे फेसबुक पे, तो आप लोग वहां जाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वीडियोस देखिए, शेयर करिए। पिछली बार मैंने काफी देखा था कि लोगों ने इनके वहां से अपने अपने पेजेस पे शेयर किए, काफी अच्छा रिस्पांस आया है वहां पे लोगों का। रवि छवि जी, आप तैयार हैं? आइए आइए। और इस मंच की एक चीज के लिए हमेशा तारीफ होती रहती है, मुझे बताया अनुराग ने, प्रतीक ने, कि इनके फॉर्म में आप लोगों ने माँ का नाम लिखा हुआ है, राइट, कि माँ जो है उसका इन्होंने वहां पे, हर जगह पूछा जाता है फादर्स नेम, लेकिन इन्होंने माँ का, तो इस चीज की बड़ी तारीफ हुई है। और रवि छवि जो इनके नाम में भी देखिए, रवि छवि इनकी माँ का नाम है, राइट रवि जी। तो कितनी अच्छी चीज है ये कि लोगों ने एक परंपरा के ये उसका निर्माण कर रहे हैं। बिंदांजू, मैंने पिछली बार भी बोला था, बिंदांजू, रवि क्या नाम, विक्रम, कैसे है आपके बिंदांजू का पापा और मम्मी का क्या मतलब? बिंदा और अंजू। देखिए एक नया, एक काफी अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज देखता हूं या सुनने को मिलती है। आइए आइए रवि जी, गाना सुनाएंगे आप? नहीं, गाना नहीं, ये पोयम ही है। अच्छा, तो इसको सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ लगी रहती हैं जरूर। तो उसी पे मैंने 4 लाइन लिखी थी कि पग पग पे समस्या, हर दिन समस्या, और हर समस्या का समाधान केवल ध्यान, उसके बाद आप ही सबसे खुश इंसान। अब सुनाते हैं, ये अमन अक्सर जी का है, यूट्यूब पे मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे ये पोएम बड़ी उनकी अच्छी लगी। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि भगवान राम ने शरीर कैसे छोड़ा था? किसी को पता है कैसे भगवान राम ने शरीर कैसे छोड़ा था, निर्वाण उनको कैसे प्राप्त हुआ था? हाँ, सरजू जी में, वेरी गुड। तो ये लाइन याद रखिएगा, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस साथ दीजिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, पर भाव सिर्फ राम है। अब उनके बारे में कि उनको सुबह राज्याभिषेक होना था और रात में ही सब उल्टा हो गया, उन्हें वन के लिए कह दिया गया। तो उसके आगे की लाइन है कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। कि ना तो दाम ना किसी की नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका, आप से ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, पर भाव सिर्फ राम है। आगे की लाइन है कि ढाल में ढले समय की
समय के अनुसार वो अपने अनुसार ढल गए कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, कि दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं पर भाव सिर्फ राम है। अब आगे की ये लाइन है कि ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। हम हमेशा दूसरों की सुन के करते रहते हैं, अपने मन की नहीं करते हैं। तो उसी पे कि ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते रहे। सारी दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, सारी दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं पर भाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे, सबके दुख चले गए, सबके अपने दुख थे, सबके दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वही आस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। आगे की लाइन है कि हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं पर भाव सिर्फ राम है। अब ये लाइन मेरी सबसे फेवरेट है और लास्ट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग और थोड़ा सा साथ दीजिएगा प्लीज। कि जग की सब पहेलियों का, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए। कहा जाता है कि भगवान सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी लेकिन वो उससे बच गई थी, हमेशा उनके जीवन में संघर्ष रहा। तो उसी पे है कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, एक चीज और है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे बुक इन हैंड कैंपेन वालों की तरफ से। आज जितने भी, वैसे तो हमारे पास नंबर आ ही रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी परफॉर्म किया है वो प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर या कम से कम ईमेल आईडी दे दें। अगर किसी को अपना नंबर देने में आपत्ति है तो वो ईमेल आईडी दे सकते हैं। आप सभी को डिजिटल सर्टिफिकेट्स इस परफॉर्मेंस की दी जाएंगी। आप सभी के परफॉर्मेंसेस की वीडियो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यूट्यूब अकाउंट पे आएंगे, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए और रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जरूर दे दीजिएगा। आइए, आपका नाम? नीरज जी, आइए। सपेरों के देश ने ये क्या चमत्कार कर डाला, सपेरों के देश ने ये क्या चमत्कार कर डाला, हम इन्हें बीन बजाने वाला समझते रहे, इन्होंने चंद्रयान उड़ा डाला। दुनिया का बंदरबांट हमने किया, दुनिया का बंदरबांट हमने किया, इन मदारियों के देश ने सबको एक कर डाला। हम सदियों से अपनी तकनीक छुपाते रहे, हम सदियों से अपनी तकनीक छुपाते रहे, लालटेन में पढ़ने वालों ने सोलर मिशन उड़ा डाला। हम तोड़ने आए थे इस मुल्क को कभी, हम तोड़ने आए थे इस मुल्क को कभी, इन्होंने आज दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम दे डाला। नील की खेती कर करके जिस धरा को हमने किया था बंजर, इन बैल से खेत जोतने वालों ने खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बना डाला। पहले इनके कच्चे माल से हमने अपनी तरक्की करी, अब हमें दिखता यहाँ बाजार नया, लेकिन इन्होंने हमें ही रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का पाठ पढ़ा डाला। पहाड़ पत्थर नदी पेड़ पूजने वालों ने तो संदेश कवि का दिया था कि धरती तो माँ है और पिता आकाश है। तब अनसिविलाइज्ड
असभ्य के हमने इनका मजाक उड़ाया था। अब एसडीजी क्लाइमेट चेंज पर साइन करते वक्त यही जहन में आता है, धरती भारत ही पिता है और भारत ही माता है। धन्यवाद। नीरज जी की मैंने देखी थी एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स, जब बुक इन हैंड कैंपेन ही चल रहा था, कारवा की शुरुआत नहीं हुई थी, तो इन्होंने अपना रिव्यू दिया था, काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था। इनके शॉर्ट्स को भी आप जाके देख सकते हो इनके VHC इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगले आ रहे हैं रोहित मौर्य जी, आइए। नाम रोहित मौर्य है। मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तब मुझे बायो की एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं आर्ट्स की विद्यार्थी था। अब सुनिएगा आप लोग कैसे मैंने बायो की लड़की को अपने आर्ट साहित्य की भाषा में प्रपोज किया और कैसे उस साइंस की लड़की ने मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया, आपके सामने है। मैंने कहा, ये स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी। स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आ जा। मुझको अपने नयनों में बसा ले, दिल के खोपचे में कहीं भी छुपा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इश्क का स्वाद अब तक न चखा। मैंने तेरे वियोग में क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला है। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की का जवाब सुनना। लड़की ने कहा, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए, या फिर किडनी बुक करा लीजिए। अब तुम कहो तो तुमको माइटोकॉन्ड्रियम फिट कर दें। रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। मैंने कहा, बे एक एक करके शरीर के अंगों को भिना रही है, बेवजह मेरे भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है। मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू मुझे साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। लड़की ने कहा, DDT छिड़कने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, न गधे में न घोड़े में बीच के खच्चर। पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है। पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आता और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूं सीख, समझ ले चाहे भीख। मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर, जो तेरा फर्ज है। मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर, जो तेरा जिसका तुझ पर कर्ज है। जिस दिन तू मेरी ये बात समझ जाएगा, तेरा ये लोग तो क्या परलोक भी सुधर जाएगा। फिर किसी लैला मजनू पर नहीं तो सायदा होगा, हर घर में केवल भगत सिंह पैदा होगा। जय हिंद। इनके चेहरे और इनकी बोली में आप रोमांच देख पा रहे होंगे, कितनी खुशी थी अपने आप। अभिव्यक्ति यही है। मैंने पंडित बिरजू महाराज का एक बार मैं शो देख रहा था, कथक के इतने बड़े वो, मतलब क्या बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ जैसे पंडित बिरजू महाराज हो गए, उन्होंने कथक को पूरे विश्व में स्थापित किया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उन्होंने एक बांस से बने हुए एक छोटे से फ्लूट को देखिए कितनी मतलब पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। साधना क्या चीज होती है। और ये देखिए तबला, वो कहते हैं कि मरे हुए चमड़े को पीटते हैं वो लोग, लेकिन पंडित उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उन लोगों ने कितना शीर्षस्थ कर दिया। तो अभिव्यक्ति और साधना ऐसी चीज है, आप जहां पे उसमें अपनी पवित्रता मिला दे और उसमें लगन मिला दे, वो किसी भी चीज को पूजनीय बना देती है। तो पंडित बिरजू महाराज ने कहा था कि देखो, एक कलाकार की ताकत होती है कि वो हवा में गांठ लगा सकता है। हवा में गांठ लगाना क्या कितनी बड़ी चीज, और किसी साइंटिस्ट में और उसके कोई वो गांठ नहीं लगा सकता। अब सोचो हवा में कैसे गांठ लगा देगा भाई कोई, अकल्पनीय है। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे दुख है, ये कलाकार की ही एक, सताए हुए लोगों की, ये देखिए अपने सताए हुए वैसे चीजों को याद करके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना एक कलाकार की खासियत होती है कि वो अपने दुखी से दुखी अनुभवों को भी ऐसे पेश कर देता है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आता है। तो ये है कला और कलाकार की ताकत, और ये मंच आपको ऐसा एक अवसर दे रहा है कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। तो एक ऐसे ही कला के लिए मैं एक वॉलंटियर आपसे चाहूंगा कि आए, किसी के अंदर कुछ अभिनय क्षमता करने की ललक हो या उन्होंने किया हो, कोई भी यहाँ पे मौजूद भाई बंधु, थोड़ा एक गेम मैं उनके साथ एक खेलना चाहूंगा। काफी एंटरटेनिंग है, उसमें माइंड भी बहुत इन्वॉल्व होता है। कोई मिमिक्री कर सकते हो, अगर कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं बुक इन हैंड कैंपेन वालों से ही कहूंगा कि उनमें से कोई भी आप, एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग गेम है, आप लोगों ने खेला भी होगा स्कूल कॉलेज में। डम्ब शराज का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है किसी ने? आप में से कोई एक आइए,
मैं उसको यहाँ पे 5 मिनट का समय दूंगा। कोई एक जिसके अंदर थोड़ी अभिनय या मिमिक्री या कुछ वैसे ही आपको लगता है कि कुछ काबिलियत है कि आप लोगों को अपने भावों से कुछ बता सकते हैं, आइए आइए, हिम्मत करिए, आइए। या फिर आइए, कोई वो बहुत इंटरटेनिंग गेम है, बहुत उसमें माइंड भी इन्वॉल्व होता है। मैं अपने पिछली कंपनी में जहाँ जॉब कर रहा था, वहां पे जब लोग बोर हो जाते थे, मैं कहता था अपने जूनियर्स को, चलो ये गेम खेलते हैं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, आइए, बहुत इंटरटेनिंग है। आपके बाद हो सकता है दूसरों को भी बुला ले। हम लोगों ने प्राइज भी, अच्छा आ गया, आइए। अच्छा, इसके कुछ नियम कायदे हैं। मैं आपको मैं इनको एक फिल्म का नाम बताऊंगा, ठीक है? ये बिना बोले आपको अभिनय करके बताएंगे, अपने भावों से, भंगिमाओं से आपको उस फिल्म का नाम गेस करना है, बोलना मना। कोई बात नहीं, अब देखिए कह रहे फिल्म का नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कोई बात नहीं, वही अभिनय की क्षमता, आप कोशिश करिए, ठीक है ना? बहुत इंटरटेनिंग है। कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, ठीक है ना? कोई भी आपको गेस करना है कि बोलना नहीं है, ठीक है ना? देखिए, मैं आपको पहले हिंट कर दे रहा हूं, एक ही शब्द का नाम है, ये बोलेंगे कुछ नहीं, ये एक्ट करेंगे। उस फिल्म में से किसी एक्टर का भी एक्ट कर सकते हैं, या शब्दों का खंड खंड बना के कर सकते हैं। ये काफी घबरा रहे हैं, लेकिन आई होप कि आइए, कोई बात नहीं है, बोलना नहीं है। 5 मिनट का समय है। हाँ, बिल्कुल, ये एक्ट करके बताएंगे, आपको मुंह से नहीं बोलना है, अपने भावों का भंगी। हाँ, गिफ्ट भी इन लोगों ने तैयार करके रखा है। इस तरह के गेम्स में जो विजेता होगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। 5 मिनट का समय है। कोई मेंबर बीएचसी के देखना शुरू करिए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो समझ लीजिए ये जीत गए, ठीक है ना? आप कोशिश, एक ही अक्षर का नाम। दीपक जी के लिए पहले एक ताली बजाइए। बहुत, ये खुद इन्होंने ये जिम्मा लिया है और बड़े एंथुजियाज्म के साथ आए। तो 5 मिनट का समय, देखिए वो जीत गए, आप लोग हार गए। आप लोगों को गेस करना है 5 मिनट में। आप भी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। एक ही शब्द है फिल्म में। हिंदी का है। बोलना ही नहीं, माइक का खान का है। ओके, ठीक है। जवान, आसमान, बादशाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कौन भाई थे, बेगाना जी थे जिन्होंने जवाब दिया था, उनके बगल में ये था। देखिए, इनको थोड़ा बहुत हिंट दिया मैंने कि बाज, आप समझ गए ना? दीपक जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया, तो यही हम रखे खिलाड़ी यहाँ पे, या चेंज करे? आप समझ गए ना कैसे हो रहा है? एक और। आपका नाम क्या है? सचिन जी के लिए जोरदार तालियां, इन्होंने नाम गेस किया था। बाजीगर मूवी थी, और मैंने इसलिए कहा था, पिछली बार मैंने गाना बोला था ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, तो इनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है? इनको पेन दीजिए, एक बार जोरदार तालियां। चलिए एक बार और ये करते हैं, दीपक जी हमारे साथ रहेंगे, आप में से किसी एक को हम डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी एक शब्द का नाम, एक ही शब्द होगा नाम का, फिर 2 करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, लिप सिंकिंग वाली बात भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने होठ हिला दिया और उन्होंने पकड़ लिया। हिम्मत, कब की है ये बता दो, पहले की है, आगे की है, नहीं है, ये सोले। आपने बताया? अरे वाह यार, ताली बजाओ यार, ऑसम। क्या नाम है आपका? अमित जी। अमित फोगाट, एक्साइज इंस्पेक्टर। भाई उनको पुरस्कार दीजिए। बहुत बढ़िया अमित जी, ये बात, ये बहुत सिंपल नाम है। धीरे धीरे जैसे इनका
स्किल। भाई तालियां प्लीज इनको, आइए यहीं पे यहीं पे भाई, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ हाँ अच्छा आइए, अगली मूवी ठीक है। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 2 मिनट के अंदर गेस किया इन्होंने। आइए प्राइज लेके जाइए। क्या नाम है आपका? वाह, दोनों के लिए तालियां, इनके लिए भी और अंकित जी के लिए। आइए अंकित जी। हाँ हाँ हो जाए, पहले आइए आइए आप भाई ताली बजा दो यार। ये बहुत अच्छा गेम है, आपके मतलब थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा ये। भाई मैं बहुत हल्के हल्के नाम दे रहा हूँ आइए 2 या 3 वाले। चलिए ये इस गेम को अभी इसके बाद बंद करते हैं। दीपक जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस बार थोड़ा डिफिकल्ट दीजिए, तो 4 शब्दों का होगा इसमें, ठीक है ना भाई? फिक्सिंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं चलो चलो, नहीं 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 दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चार वर्ड आपने कहा था ना, हमें पता चल गया था कि दिल से पकड़ लिया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखिए ये था कि आप पुराने ही दे गए थे लगातार। ये भाई रवि जी को, मैं रवि जी से कह रहा था कि अब रवि जी कह रहे हैं कि सर एक हाँ 2 क्लू से पकड़ लिया था मैंने। हाँ 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 आइए बताइए कैसे पकड़ा? एक क्लू ये था कि सर लगातार पुराने ही मूवी का दे गए थे, और दूसरा ये कि 4 वर्ड उन्होंने कहा और पुराने, मैंने सोचा कि दिल वाले दुल्हनिया, जैसे उन्होंने दिल रखा मैंने तुरंत बता दिया। अच्छा चलिए, और कोई आप में से एक हम लास्ट करते हैं इसे, कोई और भाई जो एक्ट करना चाहो। मैं इनको एक मूवी देना चाह रहा था, एक ही शब्द का था, लेकिन ये बोले कि 4। आप में से कोई एक यहाँ पे आकर के जो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए प्राइज मिल रहा है। देखिए वो कैसे गेस कर लिया उन्होंने, दिल आते ही पता नहीं कैसे दिल वाले दुनिया ले जाए। हाँ इरादा है आपके, ऐसे आप कर रहे हो। सफर दोस्ती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था? ये बात याराना मूवी थी, याराना। प्रदीप जी, क्या प्रदीप जी, जयदीप जी के लिए जोरदार तालियां। भाई दीजिए पुरस्कार इनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरह से हम लोग खेलते रहेंगे बीच बीच में कुछ कुछ गेम्स, है ना, और भी। और अच्छा लगा आप लोग का पार्टिसिपेशन। तैयार है आदित्य जी? आदित्य जी को अब आमंत्रित करना चाहूंगा। पिछली बार इन्होंने बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई थी। ये खुद लिखते हैं और रहबर जी के साथ आए थे। आदित्य रहबर, उनका नाम क्या था? रहबर, उनका भी नाम आदित्य ही था ना, आदित्य रहबर। और उनके मित्र हैं आदित्य चंद्रा, राइट। तो उनके साथ आए थे, उन्होंने भी कुछ कविताएं सुनाई थी, काफी अच्छी लगी थी मुझे इनकी कविता। आइए फिर से, ये उम्मीद करता हूँ ऐसी कविता या उससे और अच्छी कविता लेके आऊंगा। आइए। मेरी कविता है, इसका शीर्षक है शून्यवाद। 4 मंजिला इमारत में कमरा, जिसकी सीढ़ियां चढ़ना मन के कितने ही दृश्यों की व्याख्या है। पेड़ की टहनियां उलझी हुई हो सकती हैं दूर से, पास का सत्य सबका अपना है। सबका अपना है कलन आलोचना का, रातों रात आप हो सकते हैं शिकार, या किसी कटघरे में अपराधी बने कर रहे होंगे खुद की पैरवी। सफलता हाथ में पत्ता लिए सड़क किनारे मुफ्त में बटने वाला खट्टा मीठा पानी है। संघर्ष किसी पीड़ित की करहा बड़ी चीख।
सड़कें गवाह हैं घिसी हुई चप्पलों की, रंगे हुए कागज सिहाराते, परीक्षा परिणाम है घर वापसी का, अंतिम पन्ने पर लिखा है नागार्जुन का शून्यवाद। ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है अर्थ। अक्षरों के बीच पड़े दरवाजे का अर्थ क्या है? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। सेवा के अर्थों के लंबे अन्वेषण पर कई सरकारी दफ्तरों और फाइलों के बाद किस्म किस्म की जी हुजूरी और तमाम कारपोरेट कुर्सियों की रगड़ से गुजरते हुए मैंने अपने सामाजिक होने का पूरा पूरा अर्थ समझा है। जाना है सेवा का अर्थ सेवा का पर्याय मेवा है। शिक्षा के अर्थ को समझते हुए अपनी आवाज को बुलंद करने पर मुझे करनी पड़ी कई आंतरिक और बाह्य मुठभेड़ें। परिणामतः मेरी आवाज को धर्म विरोधी बताया गया, मेरी आवाज को सत्ता विरोधी कहा गया, मुझे हर उस बात के लिए विरोधी कहा गया जो सेवा के तथाकथित अर्थ मेवा में अड़चन पैदा करता हो। मैंने सभी अर्थों की कर दी है अंत्योष्टि, पर उन्हें जलाया नहीं है, दबा दिया है कहीं बहुत गहरे में। मैं लौटा हूं लेकर अपेक्षाएं और कई अन्य प्रतीक्षाएं, किसी दिन खोद लेगा उसे कोई और कर देगा अर्थों की सार्वभौमिक घोषणा। धन्यवाद। एक मैं गजल कहना चाहूंगा, इकबाल अजहर साहब की गजल है, तरन्नुम में कहूंगा। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है, नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है, दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है, दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है, हिज्र की रात है और उसके तसब्बुर का चिराग, बज्म की बज्म है तन्हाई की तन्हाई है, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत की, फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, कैसे तरकीब से गिरे हैं कागज पे आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्जे हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सिरहाने से, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम से, गुलाब खिलते थे जिसके मुस्कुराने से। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी। आज इन्होंने जो सुनाया है, इनका मैंने एक पोस्ट पढ़ा था अपने दोस्त के लिए, रहबर जी के लिए। काफ़ी भावनात्मक पोस्ट था और मुझे लग रहा है अपने दोस्त के इंतज़ार में ये आज उस अपने फीलिंग को शो नहीं कर पा रहे। ये दोस्त के लिए इतने मतलब आतुर है कि वो आ जाए। देखिए अभी इनके जोश में कितना इजाफा होता है। दोस्तों की ताकत समझिए। ऐसे ही 4-5 दोस्तों ने मिल करके ही ये बुक एंड हैंड कैंपेन और ये इस कारवां की शुरुआत करी है। तो अगले पार्टिसिपेंट को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सौरभ जी आइए, एक बार ताली बजा दीजिए। ये यहीं पे आप सब लोग देखिए, आज 12 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और आपको बताऊं इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रतिभागी नहीं है जिन्होंने पहले एंट्री करी है। सब के सब यहीं आकर के प्रोत्साहित होते हैं और वो फैसला लेते हैं कि हम यहाँ पे सुनाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका एक फॉर्म पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा BHC इंडिया का। आप हो सके तो सैटरडे तक हमें अगर एंट्री भेज सके अपनी,
कि हम अगले ओपन माइक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम इसको और बेहतर तरीके से आपके पास ला पाएंगे। जहां तक संसाधनों की बात है, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे, जैसे कुछ लोग यहाँ पे इस बार डांस के लिए उन्होंने कहा था कि हम डांस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई लॉजिस्टिकल की। अब हम स्टेज उनके लिए कैसे मुहैया कराएंगे, साउंड कैसे मुहैया कराएंगे। तो अगर आप पहले हमें एंट्री भेज देंगे कि आपको प्रस्तुति क्या देनी है, तो हम हो सकता है उसको और बेहतर करिए। बाकी आप यहाँ आके प्रस्तुत करने का फैसला लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत काबिल तारीफ। आइए सौरभ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को मैं करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया। और आवाज आ रही? हेलो हेलो, अब ठीक है? अरे ओके। सो मैं अपने कमरे में जब बैठा रहता हूं और जब किताबें उलटता पलटता रहता हूं, तमाम विचार पढ़ता हूं, तमाम अलग अलग तरीके की जब किताबें पढ़ता हूं, तो उनके विचार जब दिमाग में इधर उधर उलट पलट होते हैं, तो उसी से कुछ लाइनें, कुछ कविताएं कभी कभी निकल आती हैं, अपने आप निकल आती हैं। मैं उस पर जोर नहीं डालता हूँ, मैं लिखने पर कभी जोर नहीं डालता हूँ। जब वो स्वाभाविक रूप से आती है तभी मैं उस पर लिखता हूँ कुछ। तो ऐसे ही एक दिन एक लाइन लिखी थी जो मुझे लगता है कि वो मुझे सुनानी चाहिए, कि जाने क्यों मरने से डरता है जमाना, जाने क्यों मरने से डरता है जमाना, हो सके तो मुझे किताबों में जलाना। और एक नज्म है जो मुझे लगता है आप दोस्तों को काफी पसंद आएगी। तो उसके पहले एक और लाइन है जो ऐसे रैंडमली मैंने कहीं पढ़ी थी, कि इश्क की किताब का उसूल है जनाब, मुड़कर देखोगे तो मोहब्बत मानी जाएगी। अब मैं अपनी नज्म पर आता हूं। मेरी नज्म का उन्वान है जब मैं। तो ये नज्म है, जब दुखी हो जाऊंगा तो बेहतर लिखूंगा, जब जुनूनी हो जाऊंगा तो बेहतर सीखूंगा, जब गिर जाऊंगा तो बेहतर उठूंगा, जब खो जाऊंगा तो बेहतर ढूंढूंगा, जब तड़प जाऊंगा तो बेहतर मिलूंगा, जब घिस जाऊंगा तो बेहतर निखरूंगा, जब चुप हो जाऊंगा तो बेहतर कहूंगा, जब बदनाम हो जाऊंगा तो बड़ा नाम करूंगा, जब बेरोजगार हो जाऊंगा तो बेहतर काम करूंगा, जब बागी हो जाऊंगा तो बड़ा सुधार करूंगा, जब जरूरतमंद हो जाऊंगा तो बड़ा आविष्कार करूंगा, जब अहंकारी हो जाऊंगा तो तिरस्कार करूंगा, जब ज्ञानी हो जाऊंगा तो उपकार करूंगा, जब बैरागी हो जाऊंगा तो कल्पवास करूंगा, मैं मनुष्य हूं निरंतर प्रवास करूंगा। बहुत धन्यवाद। बस यही अभी लिखा था, अब कोशिश करूंगा कि कुछ और लिखूं तो आप दोस्तों तक पहुंचाऊंगा जरूर। धन्यवाद। अगर कोई और साथी आकर इस मंच पे कुछ कहना चाहते हैं तो आए, उनका स्वागत है। ठीक है, लगभग 2 घंटे होने को है कारवा का। सुधांशु शेखर जी जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, जो बीच बीच में लोगों का परिचय करवा रहे हैं, अगर उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो एक किताब भी लिख चुके हैं जिसका नाम है नोमैडिक चैंट्स, यही है ना? वो एक अच्छे लेखक भी है, अच्छे कवि भी है और अच्छे मतलब गाते भी है, सब फील्ड में उनका अच्छा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो अच्छा खासा नौकरी करते थे, MBA कर रखा है उन्होंने, लेकिन छोड़कर वो म्यूजिक की दुनिया में आ गए। अभी हम लोगों की इच्छा है कि वो आए और आप लोगों को अपने गाने के द्वारा कुछ सुनाए। काफ़ी अच्छा गाते हैं, सुनिए उनसे। आइए सुनाइए। हेलो, देखिए यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग अपना मोबाइल निकाल के इन लोगों का इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इन लोगों ने जो काम शुरू किया है ये अद्भुत है। आज मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग मुझे बोले यार इन लोगों को फ़ायदा क्या है। मैंने कहा फ़ायदा, मैं जवाब दे नहीं पाया, क्या देता जवाब। मैंने कहा तुम उनका जुनून देखो, वो लोग सुबह सुबह आते हैं, मैं किताबें देखता हूँ, कितनी किताबें ये लोग सुबह लेके आते हैं, इतनी मेहनत से ये लोग करते हैं। तो आप लोगों को इतना करना चाहिए कि आप इनको सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें। मतलब ऐसे लोग संस्थान में, ऐसे लोग किसी भी समाज में होते हैं, किसी भी समाज में होते हैं। दरअसल यही बदलाव की शुरुआत होती है, ऐसे ही लोग परिवर्तन लाते हैं। फ़ायदा नुकसान ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इतने लोगों को आवाज़ देना, इस महफिल में एकदम रंग भर देना। विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग
मेरा एक नागालैंड का फ्रेंड है यानलेन, उसकी कहानी ऐसी है कि वो रूम पे ही रहता था, हमेशा रूम पे ही रहना। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, ऐसा क्या करेगा, कि नहीं मैं तो जाता नहीं कहीं। तो मैं उसको पार्क में घुमाया 4 दिन घुमाया मैंने उसको, वो डिप्रेशन से बाहर। तो उसने कहा यार नीरज भाई, वो नागालैंड का, वो थोड़ा हम लोगों से बात करने में, फिर मैंने अपने ये हरियाणा के दोस्त हैं इनसे मिलवाया, हर जगह के, बिहार के लोग, यूपी के, सबसे मिलवाया। तो उसने जब बोली यार नीरज तूने मुझे हंसा दिया, वो लाइन मतलब मेरे दिल को छू गई, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसीलिए इन लोगों का सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, है ना। मेरा पूरा भरोसा है जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे इन कमरों में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। आप सभी अपना कुछ समय लेकर यहाँ पर आए, के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो बतानी रह गई, वो कि अगर कारवा आज जिस रूप में है, या कारवा की अगर शुरुआत गांधी विहार में हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला श्रेय सुधांशु शेखर जी को जाता है, जो एक बड़े भाई के रूप में हमारे साथ आए, और उन्होंने ही सबसे पहले आइडिया हमें बताया कि बुक इन हैंड कैंपेन के साथ अगर आप एक कला के मंच का भी निर्माण करते हैं, तो न जाने कितनी सारी भावनाएं, कितनी सारी बातें सामने आ पाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से जीवन में किताबों का महत्व है, उसी तरह किताबों के अलावा कला का भी महत्व है, क्योंकि जब इंसान किताबों से ऊब जाता है तो फिर कहीं ना कहीं मनोरंजन और कला के ओर ही देखता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सुधांशु शेखर जी स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार है, और हमें इस बात की खुशी है, और हम चाहते हैं कि वो अपनी कला का कुछ न कुछ हिस्सा रूप हमसे साझा करें। तो स्वागत करते हैं सुधांशु शेखर जी का तालियों के साथ। जब तक मैं एंकरिंग कर रहा था ना, प्रेशर फील नहीं हो रहा था। अब इन लोगों ने मतलब समस्या खड़ी कर दी। हाँ लाइव। अच्छा, ये गिटार सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लाया था, इन लोगों की गुजारिश थी कि आप लोगों में से कोई भी अगर परफॉर्म करना चाहे गिटार के साथ। हमारे पास थोड़ी सी अभी माइक वगैरह की प्रॉब्लम है, तो और बड़े बड़े कलाकार अभी भाई नहीं है, ये आप लोग का प्यार है। मैं कोशिश करूंगा। मैं अनुराग के रिक्वेस्ट पे ये गाना गा रहा हूँ। मैंने सोचा था आज कि पीयूष मिश्रा की एक आरंभ है प्रचंड आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। अभी तो वह नहीं, अभी तो अनुराग की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी भाई। इसके चेहरे पे जो ये बचपने वाली मुस्कान है ना, उसको मुझे उसका मान रखना है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस लड़के से। अनुराग, नाम भी अनुराग है और इसके अंदर बहुत अनुराग भरा हुआ है, तो इसकी फरमाइश तो मुझे पूरी करनी है। देखते हैं, बाद में आप लोग कहो तो आरंभ है प्रचंड भी हो जाएगा। प्रचंड आरंभ तो इन्होंने प्रचंड की ही है। सूफिज्म मैंने अपना पेन नेम रखा है जुनून सूफी। तो सूफिज्म में एक बात कही जाती है, हद हद टप्पे सो औलिया, बेहद टप्पे सो पीर, हद बेहद दोनों टप्पे उसका नाम फकीर। तो फकीराना प्यार जो होता है उसमें जिस्मों की बात नहीं होती। तो ये गाना जो है, इसके लिरिक्स है, तेरी दीद को अखियां तरसे। तो दीदार मैं किसी महबूब का नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, आप सबका कि हर कारवा में आए, ऐसे सफल बनाए इसको। तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना, ये सोच लिया है साजन तेरे बिन नहीं रहना, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए रब से दुआएं मांगू सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना। अभी एक महिला आई थी, उन्होंने बोला था कि पैसे की इंपॉर्टेंस तो है लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं है। ये चांदी चांदी चांदी, ये सोना सोना सोना, पर चांदी और सोने से क्या होना। तेरा प्यार मिले जो दिल भर, तो असर हो मेरे दिल पर, चाहत के बिना कुछ नहीं होना। दिल मांगे दुआ, दिल मांगे दुआ, नजरे उतारूं तेरी सौ सौ सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे, मेरे बरसे नैना।
ये भीगी भीगी पलकों से आंसू छलके, तू असुवन की भाषा समझ ले। तेरे अंग संग डोलूं, तुझसे मैं यही बोलूं, चाहत की परिभाषा समझ ले। हर सू तू ही तू, हर सू तू ही तू, ले लू बलाएं तेरी सौ सौ तेरी, दीद को अखियां तरसे मेरे बरसे नैना। साजन जी जितना करियो मेरी लाज रख धरियो, की बैरी जमाना बुरा है। मोहे प्रेम से बुलइयो तू छोर हट गईयो, की अनबन में अब क्या धरा है। आजा रूबरू, आजा रूबरू, सजदे करूं मैं तेरी सौ 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 सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे मेरे बरसे नैना। साजनी ये सोच लिया है तेरे बिन नहीं रहना, तेरे ही लिए रब से दुआएं मांगू सौ 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 सौ, तेरी दीद को अखियां तरसे मेरे बरसे नैना। आपके दीदार को हर रविवार ये मंच तरसेगा और ये गाना इस बात की तस्दीक कर रहा है। आप लोग गाना चाहते हो आरंभ है प्रचंड? आपके, हाँ मेरे साथ, ठीक है। आरंभ है प्रचंड बोल बस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड आज बस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पे जला रहे विजय का लाल, लाल या गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी है लाल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये आरंभ प्रचंड है कि नहीं? बोलिए, ये प्रचंड आरंभ है कि नहीं? कारवार है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगले ओपन माइक को भी इसी तरह प्यार देंगे, इसी तरह से आप लोग आएंगे,
सहभागिता अपनी दिखाएंगे। और प्लीज इनको कोऑपरेट करिए, जैसा कि भाई ने बताया कि वाकई बड़ी मेहनत लग रही है इस पूरे उसको, और संसाधन की कमी भी हो रही है। आपके सजेशन बॉक्स भी है, डोनेशन बॉक्स भी है, प्लीज इनको सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल पे जा करके देखिए, और इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपना जो भी योगदान दे सकते हो दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रविवार, प्रॉमिस। ओके, बाय।